मम्मा को तो आने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? तो ठीक ठाक हो, खैर नाल हो जी। अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी मेरी आंख खुली है। इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं, रात में इतनी लेट सोना, सुबह बड़ी मुश्किल से आंख खुलती है और दिल नहीं होता उठने का, लेकिन उठना होता है क्योंकि नेक्स्ट वीक कहीं जाना होता है। तो अभी उठती हूँ, चाय पीती हूँ और उसके बाद जाने की तैयारी करती हूँ। इतना इस वजह से ना सर में मेरे दर्द और रात शदीद दर्द है। उठ के चाय पी के तो कुछ समझ आएगी कि मेरा 6:30 बजे अलार्म बजा था, मैं उठी थी और फिर उसके बाद सो गई थी। तो अभी उठती हूँ। अपने लिए मैंने 1 कप चाय बनाया था। चाय की शदीद इस टाइम तलब होती है, बल्कि एक नहीं, मैं 2-3 कप पी जाती हूँ। और छोटा कप हो तो वैसे ही 2 पीती हूँ, बड़ा हो तो फिर 1 पी लेती हूँ। और रुमान की भी तबीयत ख़राब थी, थोड़ा मौसम चेंज हुआ है। हालांकि बारिशें हुई हैं, ठीक हो जानी चाहिए तबीयत, लेकिन पता नहीं क्यों जो लोग बाहर का ज़्यादा खाते हैं ना, उनकी तबीयत मेरे ख़्याल में ख़राब है। तो रुमान भी बाहर से ज़्यादा खाते हैं, जैसे उसकी तबीयत ख़राब है तो वो मांग रहा था ग्रीन टी। उसके लिए बनाई है मैंने ग्रीन टी, अपने लिए मैंने बनाई है 1 कप चाय, और दूसरे वाला कप धुला हुआ नहीं रखा था। और मुझे इस टाइम बिल्कुल चाय से पहले और कुछ सूझ नहीं रहा था, ना ही 1 कप तक धोने वाली ना मेरी हिम्मत नहीं थी, बल्कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। छोटे कप थे, वो धुले हुए थे, मैंने सोचा कि चलो छोटे ही सही, 2 पी लूँगी, लेकिन पी पी लेती हूँ। इससे पहले कोई और काम ना ही मुझसे सोचा जा रहा था, ना ही किया जा रहा था, क्योंकि रात में लेट से सोना और सुबह फिर अलार्म, क्योंकि अलार्म बजता है, उठना तो फिर पड़ता ही है। और वो इतनी ज़्यादा वो हर रूटीन ख़राब हो जाती है ना कि बंदा 2-3 दिन फिर रूटीन को सेट करते करते लग जाता है। जो रूटीन लाइफ होती है, अपने टाइम से उठना, अपने टाइम से सोना, अपने टाइम पे जागना, तो इससे जो है ना फिर काफ़ी रूटीन ख़राब हो जाए तो फिर उसे सेट बड़ा मुश्किल करते हैं। तो अंडे भी मैंने बॉईल किए थे, 1 अंडा रुमान को दे दूँगी, 1 मैं ख़ुद ले लूँगी, और ग्रीन टी के साथ वो अंडा ले लेगा। आज फिर अम्मी की बारी थी। आज अम्मी मेरी हमसाई बनी। अच्छा, आजकल अम्मी मेरी हमसाई बनी हुई हैं। तो जो चीज़ भी होती है ना, मैं तो खैर किचन में कुकिंग करती हूँ, तो अम्मी इधर ही बैठ के करती हैं। तो जो चीज़ होती है तो अम्मी से कहते हैं, भाई अम्मी आप हमें ज़रा सी दे दें। अम्मी आज दिल था अपना, अपने लिए उन्होंने बनाया था फ़िश का सालन। और मैंने तो वैसे क्या बनाया था, मैंने कुछ और बनाया था। हाँ, मैंने कुछ और बनाया था, लेकिन अम्मी ने बनाया था अपने लिए फ़िश का सालन। मैंने मुंगरे आलू बनाए थे, सॉरी। और मैं देखती हूँ अगर उसका है मेरे पास कुछ वीडियो बनी हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे ख्याल में नहीं बनी होगी, क्योंकि वो भी मैंने इतनी इमरजेंसी में बनाया है। मैं सुबह सुबह कुकिंग कर लेती हूँ, ताकि सारा दिन कहीं आना जाना हो तो सालन कम से कम बना हुआ हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं और रोटी सालन खाते हैं, मेरे हस्बैंड घर पे हों तो भी, और अम्मी भी। इस वजह से फिर मैं 1-2 सालन बना के ही रखती हूँ, ताकि सिर्फ फिर रोटी बन जाए और सालन होता है। क्योंकि सर्दियों में भी इतना बाहर से कुछ नहीं खा, अगर खा लेंगे तो बर्गर पिज़्ज़ा, वो कोई रोटी रोटी वाला सीन लाजमन होता है। बर्गर पिज़्ज़ा तो बस ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे पहले अम्मी ने ना लहसुन और नमक में ना इसको फ्राई कर लेती हैं। उसके बाद जो मसाला इन्होंने हरे लहसुन वाला वो बनाया है, हरा लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया, इनको कूटा है, और सूखा सूखा धनिया भी थोड़ा सा, इनको पीस के फिर इसकी ग्रेवी बनाई है। और फिर जो फ्राई की हुई फ़िश थी ना, वो उसमें डाल दी थी। अम्मी का ये तरीका है फ़िश का सालन बनाने का। अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं नेक्स्ट में डिटेल से दे दूँगी, लेकिन अभी ऐसे रैंडमली ही बना रही, तो फिर मैं भी भागते भूगते ना थोड़ा बहुत सीन ले लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम कपड़े इस्त्री करना और फातिमा को रेडी करना, और दिन का टाइम पता ही नहीं चलता, दिन का काम करना, फिर शाम के लिए कहीं जाने के लिए तैयारी करना। शादियाँ मैंने आपको बताया है 2-3 हैं।
अच्छा, सर्दियों की शादियों में ना जितना शादियों वाले कपड़ों की ज़रूरत होती है ना, अहम होते हैं, उतने गर्म कपड़े अहम होते हैं और नए, क्योंकि उनकी ज़रा पहनने की शाइन ही कुछ और होती है। पहनों में थोड़ा सा बुरशुर होता है तो मज़ा नहीं आता, नए कपड़ों के साथ नई चादर जर्सी हो तो मज़ा आता है। तो मेरे लिए तो ये चादर आई थी गिफ्ट, ये मैंने आपको दिखाई है। वैसे चादर अम्मी की भी गिफ्ट आई है, लेकिन अम्मी को चाहिए थी एक नई जर्सी और अम्मी कह रही थी कि मुझे नई जर्सी हो। तो लेके गए थे अम्मी को, मैं तो लेके गई थी ब्रांड्स पे, लेकिन ब्रांड्स पे जर्सी कुछ इधर से लटकी हुई, कुछ उधर से लटकी हुई, कुछ उनके डिज़ाइन कुछ और होते हैं। लेकिन अम्मी बिल्कुल सिंपल वाली ऐसे जर्सी जैसे मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ऐसे वाली जर्सियाँ पसंद करती हैं। तो इनकी पसंद की फिर मैं लेने आई थी, क्योंकि वो कह रही थी कि मतलब आगे से ओपन ना हो, बटन हो ताकि मैं बंद कर लूँ, और जेबें हों ताकि मैं कोई तस्बीह वगैरह रख लूँ, क्योंकि फ़ोन का तो उन्हें बिल्कुल शौक़ नहीं है और ना ही वो रखती हैं, तो तस्बीह वगैरह रख लेती हैं। तो हाथ भी कहती है कि अगर गर्म करने हो तो फिर उसमें डाल दें, क्योंकि सर्दियों में होती है तो ठंड बड़ी होती है। तो अभी मैं यहाँ आई थी अम्मी को जर्सी दिलाने के लिए आई थी। तो जर्सी ये मुझे पसंद आई थी, यहाँ से प्राइस भी ठीक थे। तो अभी हम आए थे यहाँ पे अम्मी की शॉपिंग करने। फातिमा ने क्या शॉपिंग की है कि बाबा के कपड़ों को लगा दो, ये बुरी बात होती है। अंदर बैठ दो वो तो क्या। अभी हम यहाँ पे ब्रांड से भी आए थे, मैंने सोचा अम्मी को शायद इधर से पसंद आ जाए, के मार्ट भी गई हूँ, वहाँ से भी अम्मी को पसंद नहीं आई। तो गुलगश्त मार्केट्स गई हूँ, तो वहाँ से अम्मी को एक दो पसंद आ गई हैं तो अम्मी ने ले ली हैं। वैसे मुझे भी ये अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं पहनती हूँ विदाउट स्लीव्स, और मुझे स्लीव्स वाली बिल्कुल नहीं पसंद। वो मुझे ऐसे लगता है जैसे इतना बोझ जैसे मेरे सर पे हो, तो मैं बहुत कम लेती हूँ स्लीव्स वाली जर्सी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर मैंने तो नहीं ली, अम्मी ने ले ली हैं। तो अभी मुझे जाना था किसी जगह मिलाद पे तैयार होके, और मैंने चादर वही वाली डाली मुझे, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आ जाए ना मुझे बड़ी बेचैनी होती है, मैं जब तक उसे पहनूंगी नहीं मैं तब तक बैठूंगी नहीं। तो अभी मुझे जाना था एक जगह मिलाद पे, और मैं हो गई हूँ तैयार मिलाद पे जाने के लिए। और एकदम से अगर ऊपर नीचे कई फंक्शंस हो जाए, मतलब कहीं कई जगह पे जाना पड़ जाए, गैप ना हो, तो आप तो एक तो माइंड भी थक जाता है, शक्ल भी थक जाती है, और वैसे आप नहीं हाज़िरी दे पाते। तो बस मेरा भी कुछ ऐसा ही आजकल हाल है, मतलब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और एक दो दिन का गैप हो, थोड़ा रेस्ट हो, थोड़ा माइंड रेस्ट हो जाता है। वैसे घर का भी करना, बाहर का भी करना, तो इसमें बड़ा बंदा थोड़ा काफ़ी डिस्टर्बेंस सी हो जाती है। हेलो वापसी पे करेंगे रेस्ट, और आपसे हेलो चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे, हेलो करो, और एक हाय बड़े व्लॉग के साथ इंशाल्लाह हाय मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय हाय करो, बाय। हेलो। फातिमा को मैं अभी